जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के आगे के अध्याय। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक गीता जी के अध्याय और उसका महात्म्य सुनाया है। आज अपने सुनेंगे गीता जी का 8वां अध्याय और उसका महात्म्य। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि जो अविनाशी और सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इसी कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को त्याग कर मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योगों से युक्त हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मन जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हें बताऊंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यहाँ पर कभी जन्म नहीं लेते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानता है वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। जिस काल में योगी जन देह छोड़ते हैं फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौटते हैं अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमर रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार के नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता।
अतः हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। गीता जी के 8वें अध्याय का समापन होता है। अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश के नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत जी से पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे संतान की प्राप्ति हो। तो ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर और एक बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ का आयोजन किया और एक बकरा मोल ले लिया। फिर उसको स्नान करवा के मेवा खिलाया और जब उसे मारने लगा तब वह बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू हंस क्यों रहा है? तो बकरा बोला कि मेरे भी पिछले जन्म में संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को बोला था और एक बकरे की बलि देने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा पर मुझे कहीं भी बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते मुझे एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ नजर आया। मैंने उसके मालिक से उस बकरी और उसके बच्चे को खरीद लिया और घर ले आया। और जब बकरी के बच्चे को बकरी के स्तन से दूर करके यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में दे रहा है, तू तो महापापी है। क्या तूने कभी यह सुना है कि किसी पराये पुत्र को मारने से पुत्र की प्राप्ति होती है? तू स्वयं पुत्र पाने के लिए मेरी संतान को मार रहा है, तू तो निर्दयी है, तेरे पुत्र कभी नहीं होगा। इस प्रकार वह बकरी कहती रही, पर मैंने उसके बच्चे को हवन में होम दिया। तो यह देखकर बकरी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तो तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर काल आया, यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में दे दो, यह तो बहुत ही बड़ा पापी है। फिर मैंने नरक को भुगत कर वानर की योनि में गया। वहां से मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। फिर वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार पर सारा दिन भीख मांगता फिरता, खाने को थोड़ा सा देता। जब मैं वानर देह से छूटा तो मैंने कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा ली तो उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी तो पीठ ही टूट गई और उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह को पा लिया। उस घोड़े को बटियारे ने मोल ले लिया। सारा दिन चलाता, खाने पीने को कुछ भी नहीं देता। जब शाम को घर लेकर आता तो थोड़ा सा चारा डालकर छोटी सी रस्सी से इस तरह बांध देता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। एक दिन 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे तो वहां पर अत्यंत कीचड़ था। मैं वहां पर फंस गया। वो मुझे मारने लगे, लेकिन कीचड़ की वजह से मैं वहां से नहीं निकल पाया क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था। तो वो मुझे जोरों से मारने लगे तो मेरी वहां पर मृत्यु हो गई। इस तरह मैंने अनेक जन्म भोगे और अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने तो सोचा था कि जिसने भी मुझे मोल लिया है मैं वहां पर सुख पाऊंगा, किंतु तू तो छुरी लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरी, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कह कह करके हंसने लगा। तो राजा तो यह देखकर डर गया और सोचने लगा कि यह तो बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। जब राजा उसे दान करने लगा तो वह फिर से हंसा और ब्राह्मण को कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे देगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो तेरे जैसे कई बचाए हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेकों दान पचाए हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया। उसमें से एक और कलिका की मूर्ति बाहर निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया
जैसे ही 8वां अध्याय उस कलिका मूर्ति ने सुना तो उसने देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी और वह देवदेही को प्राप्त हो गई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तुम भी गीता का पाठ कर, तेरा भी उद्धार होगा। तो यह सुनकर वह ब्राह्मण भी गीता जी का नियमित रूप से पाठ करने लगा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे गीता जी का 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुझ में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसे जानकर तुम्हारा कुछ भी अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीय में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझको नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मैंने ही इस जगत को प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त नहीं है, ठीक उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में हैं। और ऐसा समझो कुंती पुत्र, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं ही बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट हैं, और वे उस आसुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना भी करते हैं। कोई लोग ज्ञान से, कोई लोग योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक्त्व से और कोई मुझे अनेक रूपों वाला विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और हवन भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता धारण करता, पिता में जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ, सत्य और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, अच्छदान मैं इनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है।
सब भक्तों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं वे आवागमन से कभी नहीं छूटते। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं। यक्ष आदि के पुजारी यक्ष लोक को जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर पुष्प फल या जल से जो मेरा अर्पण करता है उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी ही प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो खाते हो तप करते हो वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, ना मुझे कोई अप्रिय है ना प्रिय है। जो मुझको भक्ति से बसता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मुझे भजे उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाती है। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। तुम मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाए रखकर मुझ में लय हो जाओ। आप अपने सुनते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्रीमन नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा का आदी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री गमन करे। एक दिन ज्यादा मदिरा पान से उसकी देह छूट गई और वह मरकर प्रेत बन गया। एक बड़े वृक्ष पर रहता एक ब्राह्मण उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहनी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। समय पाकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। वे दोनों मरकर भी प्रेत बन गए और उसी वृक्ष के तले आकर रहने लगे जहां पर वह प्रेत रहता था। वहां पर रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन उसकी पत्नी पिशाचनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि हाँ खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझे पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा कि तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की सारी खबर है? तब उस पिशाच ने कहा कि मैंने कोई पुण्य काम नहीं किया, गीता जी का श्लोक स्मरण किया है, उसी का परिणाम है कि मुझे सब कुछ याद है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बात पिशाचनी ने पिशाच से सुनी। इन 3 बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से बाहर निकल आया। उसने कहा कि हे पिशाचनी, वो 3 बातें फिर से कहो जो अब तक तुम कह रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैंने कुछ नहीं सुनाया है, मैं तो अपने भरतार से सुन रही हूँ कि वह कौन सा कर्म था जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर रही है। तो ऐसा कहने पर उसके भरतार पिशाच ने फिर से वो 3 बातें बताई, जिनको सुनते ही प्रेत देही छोड़कर तीनों को तत्काल ही देव देही की प्राप्ति हुई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी जी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब सुनेंगे गीता जी का 10वां अध्याय। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन तुम आज सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, इसीलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें यह बता रहा हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग जानते हैं। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ।
जो मुझ में अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतान, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वो सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है। यही जानकर कि मैं ही सब उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में ही अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हुए सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित होकर देदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। तो यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि आप पर ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, आशक्ति, देवयज्ञ और व्यास जी भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो मैं सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया करके अपनी माया और विभूतियों को विस्तार पूर्वक बताइए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। तो श्री भगवान जी ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मृदु गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मातर में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वत में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओमकार, यमों में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्छ्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में बजर, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद में मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबकी रहने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। साम वेद में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ।
और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परतांप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या क्या प्रयोजन है? यही जानो कि मैं एक ही अंश से इस जगत में व्यापक हूँ। तो गीता जी का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनेंगे 10वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्रीमन नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। वाराणसी में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था, धर्मात्मा, हरि भक्त। एक गण ने ब्राह्मण को देखा कि वह तो मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा कि हे स्वामिन, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन सा पुण्य किया था जिससे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली बनी है। एक बार वाराणसी क्षेत्र में श्री काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाओ कि इसने कौन सा पुण्य कर्म किया था। यह ब्राह्मण एक विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो वह घबराया, उसका दिल घुटने लगा, अगोली खाकर मंदिर के सामने गिर पड़ा। इतने में भृंगी नाम का एक गण वहां पर आया। उसने देखा कि एक ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है, तो उसने जाकर शिवजी से कहा कि महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो यह सुनकर महादेव जी चुप रहे। फिर महादेव जी ने कहा कि भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय कैलाश पर्वत पर गोरा, पार्वती जी और मैं बैठा था। एक हंस मेरे दर्शन करने को आया। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानव सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई पड़ी, वह हंस अचेतन काला हो गया और वह आकाश से गिर गया। उसी समय मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा कि हे स्वामिन, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। वह मेरी आज्ञा से हंस को वहां पर ले आए। हमने पूछा कि हे हंस, तुम श्याम वर्ण का क्यों हुआ? तो हंस ने कहा कि प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया, इसी से मेरी देह श्याम वर्ण की हो गई है। आकाश से गिर पड़ा, कारण नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ। यह सुनकर शिवजी हंसे और आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वही बताएगी। तो कमलनी से पूछा तो कमलनी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक बार ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ कर रहा था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। तब इंद्र ने आज्ञा की कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या को भंग कर दे। तो आज्ञा पाकर मैं उस ब्राह्मण के सामने गई, तो उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि हे पापिन, तू कमलनी हो। उसी समय मैं कमलनी हुई। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी तेज से मेरा तेज है, मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि कैसे मेरा श्याम वर्ण श्वेत वर्ण होएगा और तुम भी किस तरह कमलनी की देह से छूटकर देवदेही को पाएगी। तब कमलनी ने कहा कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए तो मेरा उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन करके 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे सुनकर हंस और कमलनी दोनों का उद्धार हो गया। हंस श्वेत वर्ण का हो गया और कमलनी देवकन्या हो गई। हे लक्ष्मी, जो भी मनुष्य गीता जी के 10वें अध्याय को सुनता है उसे हर दोष से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह गीता जी का 10वां अध्याय और महात्म्य समाप्त हुआ। तो आज हमने सुना गीता जी का 8वां, 9वां और 10वां अध्याय और उसका महात्म्य। अगली वीडियो में सुनेंगे आगे का अध्याय। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं तो मीरा भक्ति चैनल पर आप इसे सुन सकते हैं। पितर पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण अध्याय और महात्म्य सुनने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है।
जिससे वो खुश होकर हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।